हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम फ्लेक्सबॉक्स के बारे में सीखेंगे। अब फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है? फ्लेक्सबॉक्स एक CSS की प्रॉपर्टी है जिसको यूज़ करके आप अपने HTML के एलिमेंट्स को किसी भी एक वन डायमेंशनल डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हैं। अब चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो चाहे वो वर्टिकल डायरेक्शन हो। जब भी वेबसाइट्स बनाते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है कि वेब सारे के आइटम्स एक के बाद एक हों या एक के नीचे एक हों। तो इस जगह पे आप फ्लेक्सबॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब सेम चीज़ अगर आपको बिना फ्लेक्सबॉक्स के करना हो, आप चाहो तो सिर्फ CSS अप्लाई करके भी कर सकते हो, बट वो एक टीडियस प्रोसेस है एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है वो। इसलिए CSS ने एक फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टी निकाली जिसको यूज़ करके आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो। अब इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा फ्लेक्सबॉक्स की, और एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका लिंक और जिसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं फ्लेक्सबॉक्स होता क्या है। अब फ्लेक्सबॉक्स को आप सबसे पहले एक कंटेनर समझिए। इस कंटेनर को कहते हैं एक पेरेंट कंटेनर जिसके अंदर आपको एलिमेंट्स अलाइन करने हैं। अब हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें भी एक कंटेनर होगा, बट मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर आपको अपने एलिमेंट्स अलाइन करने हैं। फिर उसके अंदर आते हैं चाइल्ड एलिमेंट जिसको कहते हैं फ्लेक्स आइटम्स। अब आप चाहो तो इन आइटम्स को लॉन्गिट्यूडनली अरेंज कर सकते हो या फिर लैटिट्यूडनली भी अरेंज कर सकते हो। एंड ये डिटरमाइन होता है डायरेक्शन से कि आपने फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रखी है, क्या आपने रो रखी है या फिर आपने कॉलम रखी है। अब इसके अंदर दो एक्सेस होते हैं, एक तो होता है मेन एक्सेस और एक होता है क्रॉस एक्सेस। आप फ्लेक्स बॉक्स को आइटम्स को इन दोनों एक्सेस के अलॉन्ग अरेंज कर सकते हैं। एंड प्लस इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको यूज़ करके आप चाहो तो आइटम्स के बीच में थोड़ा गैप या थोड़ा मार्जिन या सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। तो अब चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी कोडिंग शुरू करते हैं। सो गाइस, एज यू नो मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने VS कोड को यूज़ करके एक बहुत बेसिक सा टेम्पलेट बना रखा है। अब इस टेम्पलेट में कुछ नहीं है, सबसे पहले एक डिव डिक्लेयर कर रखा है जिसको हम पेरेंट एलिमेंट कहते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया था, जिस पे हम फ्लेक्सबॉक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंड उसके अंदर 4 डिव और हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड SQL। अब ये 4 डिव हो सकते हैं या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। एंड इन चारों एलिमेंट को मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे रखा है डिफरेंट, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि क्या एलिमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब किसी भी एलिमेंट को अगर आपको फ्लेक्सबॉक्स डिक्लेयर करना है तो आपको जो उसका पेरेंट एलिमेंट है उस पर डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पेरेंट डिव है जिसको हम यहाँ पे कंटेनर कह रहे हैं, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स। अब जैसे मैं उनको सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स आपके एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। अब ये क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स का जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है वो एक रो होती है। तो ये सारे एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट एक रो में अरेंज हो गए हैं। एंड यू माइट बी वंडरिंग कि ऑल्दो मैंने सिर्फ एक थर्ड एलिमेंट जो कि जावास्क्रिप्ट है उसकी मैंने हाइट 150 पिक्सल्स रख रखी है, बट ये सारे ही 150 पिक्सल्स क्यों रखे हैं? आई मीन ये सारे ही पूरे अलॉन्ग हाइट क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ये होता है कि अगर फ्लेक्स बॉक्स में किसी एक आइटम की आप हाइट एक सबसे ज़्यादा रख देंगे तो सारे आइटम्स उतनी ही हाइट ले लेंगे। अब लेट से कि अगर मैं इसकी हाइट कुछ सेट ना करता, आई मीन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हाइट जितनी उतनी ही रहती जितना कंटेंट है, तो ये सारे डिव सिर्फ उतनी ही जगह लेते हैं जितनी कंटेंट को ज़रूरत है। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइट इसकी 150 पिक्सल्स रख रखी है तो ये सारे पूरी हाइट ले रहे हैं जितनी रिक्वायर्ड है उस सबसे बड़े एलिमेंट को। अब फ्लेक्सबॉक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको कहते हैं अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई कंटेंट। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि फ्लेक्सबॉक्स में 2 डायरेक्शंस होती हैं, एक मेन एक्सेस और एक क्रॉस एक्सेस। इसी तरीके से जो आपका ये जो अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी है, अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करके अब आइटम्स को अलॉन्ग दी वाई एक्सिस आप उनको अरेंज कर सकते हैं। एंड जस्टिफाई कंटेंट को लेके आप आइटम्स को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अरेंज कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ जावास्क्रिप्ट है जिसको मैंने हाइट 150 पिक्सल दे रखी है, बट ये बाकी ना हो, बाकी सिर्फ उतनी ही जगह लें जितनी कंटेंट को ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे? हमको इन एलिमेंट्स को अलॉन्ग दी वाई एक्सिस अरेंज करना है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? अलाइन आइटम्स। क्या करेंगे हम? अपने कंटेनर जो हमारा पेरेंट कंटेनर है वहाँ पे लिखेंगे अलाइन आइटम्स एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट एंड आई गिव इट अ सेव। अब जैसे मैं इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं कि इन सारी प्रॉपर्टी आई मीन सारे डिव्स ने अपार्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, क्योंकि उसको हमने एक्सप्लिसिटली एक हाइट दे रखी है, उन सारी प्रॉपर्टी ने सिर्फ उतनी ही जगह ले ली जितनी उनके कंटेंट को ज़रूरत थी। और ये सारे फ्लेक्स स्टार्ट यानी ये जो हमारा येलो कलर का फ्लेक्स बॉक्स है इसके स्टार्टिंग पर अरेंज हो गए।
इसी तरह आप इसको फ्लेक्स एंड भी कर सकते हो। फ्लेक्स एंड करूँगा तो आप सोच सकते हैं क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ सबसे नीचे शिफ्ट हो जाएंगी इस तरीके से। इसी तरह आप चाहें तो इसको सेंटर भी दे सकते हैं। सेंटर से क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। मैं सेंटर करूँगा तो सेंटर करके सारी सेंटर में आ गई। सो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप अपने आइटम्स को जैसे चाहे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको देखनी है वो है जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है मैंने आपको बताया, वो अलाइन आइटम्स की तरह ही है, बट वो आपको एक्स एक्सिस में आइटम्स को अरेंज करने में हेल्प करेगा। चलिए इसको करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। एंड लेट से मैं इसमें इसका वैल्यू देता हूँ सेंटर। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? मैं इसको सेव करता हूँ सेंटर। तो ये सारा जो 4 डिव्स का सेट है ये मूव करके इसके इस पूरे कंटेनर के सेंटर में आ गया। अब समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसको कर दूंगा फ्लेक्स एंड लेट से, तो ये सारे एंड में शिफ्ट हो जाएगा। मैं कर दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये सारे स्टार्ट में आ जाएंगे। इसी तरीके से इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ और हैं जिसको कहते हैं हम स्पेस बिटवीन। अब मैं स्पेस बिटवीन करूँगा तो ये चारों आइटम्स इक्वली स्पेस्ड आउट हो जाएंगे। अब इन सब के बीच में इक्वल स्पेस है, जैसे HTML CS के बीच में डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इन सारे एलिमेंट्स के बीच में। इसी तरीके से स्पेस अराउंड भी होता है। स्पेस अराउंड कहूँगा तो ये लास्ट एलिमेंट के लास्ट में और पहले एलिमेंट के पहले भी थोड़ी जगह छोड़ देगा। तो इस तरीके से आप अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टीज को यूज़ करके आइटम्स को एक्स और वाई एक्सिस में जैसे चाहो वैसे अरेंज कर सकते हो। अब ये तो हो गई आपको सारे आइटम्स अरेंज करने वाली बात। लेट से आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम को फ्लेक्स बॉक्स में अरेंज करना है, तो आप वो कैसे करोगे? मैं फ़िलहाल के लिए जस्टिफाई कंटेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। लेट से मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा HTML है, सिर्फ HTML ही मेरा ये पूरी विड्थ ले, जिस पूरे कंटेनर की जो हाइट ले। तो आप क्या करोगे? उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है उसको कहते हैं अलाइन सेल्फ। अब अलाइन सेल्फ को कैसे यूज़ करोगे? एलिमेंट 1 जो कि हमारा HTML है, वहाँ जाके मैं लिखूंगा अलाइन सेल्फ, खुद को अलाइन कर रहा है इसलिए अलाइन सेल्फ। यहाँ मैं लिख दूंगा फ्लेक्स स्ट्रेच लिख दूंगा। अब मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि HTML ने पूरी ही कंटेनर की हाइट ले ली। अब मैं चाहूँ तो इसमें फ्लेक्स स्टार्ट भी कर सकता हूँ, तो ये सिर्फ स्टार्टिंग में आ गया। मैं फ्लेक्स एंड भी कर सकता हूँ, तो ये एंड में चला जाएगा। बट मैं जो भी सेट करूँगा ये सिर्फ उस ही एलिमेंट को अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये अलाइन सेल्फ है, ये सिर्फ उस एलिमेंट पे अफेक्ट करेगा जिस एलिमेंट पे आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो, ना कि सारे एलिमेंट्स पे। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ द अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी। तो आप इसको यूज़ करके अगर आपकी लेट से कोई 8-10 आइटम्स की एक रो है, तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक आइटम को मैं एंड पे दिखाऊं या स्टार्टिंग में या सेंटर में दिखाऊं, तो आप इस प्रॉपर्टी यूज़ करके वो कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को आपको बतानी है, मैं फ़िलहाल के लिए इसको सेंटर कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। चलिए, अब जो नेक्स्ट चीज़ मेरे आपको बतानी है वो है एक ऑर्डर की प्रॉपर्टी। अब लेट्स से मैं आपसे कहूँ कि ये जो SQL है, SQL का जो आइटम है ये सबसे पहले हो, HTML पहले ना हो, SQL पहले हो, तो आप क्या करोगे? इसके लिए आप इसकी ऑर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। आप एलिमेंट उस एलिमेंट पे जाओगे जिसकी पोजीशन चेंज करनी है। यहाँ पे SQL को चेंज करना है तो मैं एलिमेंट 4 पे जा रहा हूँ। यहाँ जाके मैं लिखूँगा ऑर्डर और इसको एक नेगेटिव वैल्यू दूंगा, जैसे मैं लिख देता हूँ -1, कुछ भी दे सकते हो, -1, -10, -100, कुछ भी, बस एक नेगेटिव वैल्यू। तो आप देख सकते हो SQL सबसे पहले आ गया। बट ये हमेशा सबसे पहले नहीं रहेगा। ऑर्डर में जिस एलिमेंट के ऑर्डर सबसे कम होगा वो एलिमेंट सबसे पहले आएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से जो CSS है, अब CSS है मेरा एलिमेंट 2। यहाँ जाके अगर मैं ऑर्डर -5 रख दूँ, आपको क्या लगता है क्या होगा? अब -5 -1 से कम है, और मैंने आपको क्या बताया, जो सबसे लीस्ट ऑर्डर होगा वो एलिमेंट सबसे पहले आएगा। तो CSS सबसे पहले आ जाएगा, फिर आएगा जिसका ऑर्डर उससे कम है, जैसे कि -1, वो किसका था? SQL का। फिर SQL आएगा, फिर HTML आएगा, फिर जावास्क्रिप्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं सिमिलरली इस वे में अरेंज हो गया। इस तरीके से अगर मैं इसके ऑर्डर को लेट से मैं दे दूंगा, लेट से मैं इसके ऑर्डर को 10 दे दूंगा, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? CSS लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्डर है वो सबसे लास्ट में जाएगा। सो दिस इज हाउ यू यूज द ऑर्डर टैग। द नेक्स्ट टैग जो मेरे को आपको बताना है वो है एक गैप टैग, नहीं सॉरी, प्रॉपर्टी जो आपको बतानी है वो है गैप की प्रॉपर्टी। अब एज यू नो, आपको सुनने में लग रहा होगा गैप क्या करेगा। गैप से कुछ नहीं, आप अपने आइटम्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ गैप और यहाँ देता हूँ 10 पिक्सल्स।
तो इन सबके बीच में 10 पिक्सल्स का गैप आ गया। अब आप ये कहोगे कि हम ये जस्टिफाई कंटेंट से भी तो कर सकते थे। लेट्स से मैं गैप को कमेंट आउट करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट में जाके लिख देता हूँ स्पेस बिटवीन। तो ये तो इससे भी जगह हम दे पा रहे हैं बीच में। यस, आप दे पा रहे हो, बट इसमें आप एक एक्सप्लिसिट वैल्यू नहीं दे सकते वो कितनी जगह चाहिए, और इसमें ये आइटम्स को पूरे कंटेनर में स्ट्रेच कर देता है। समझ पा रहे हैं? अब आप स्पेस बिटवीन लिख के ये नहीं कर सकते कि भाई मैं चाहता हूँ कि इन आइटम्स में सिर्फ 10 पिक्सल्स की ही जगह हो। अब स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड करोगे तो वो पूरे कंटेनर में स्ट्रेच हो जाएगा। इसलिए आप गैप प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। गैप प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप जितनी चाहो उतनी ही स्पेसिफिक जगह दे सकते हो एलिमेंट्स के बीच में। सो दिस इज द गैप प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बतानी है वो है एक फ्लेक्स बेसिस एंड फ्लेक्स श्रिंक। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फ्लेक्स बेसिस क्या होता है? अब लेट से मैं आपसे कहूँ कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि सारे एलिमेंट्स की जो विड्थ है वो 300 पिक्सल्स हो, ठीक है? तो अब क्या करोगे, मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को एक स्टार्टिंग का एक क्लास भी दे रखी है जिसको कहते हैं EL। सो मैं EL में कुछ चेंज करूँगा तो वो सारे एलिमेंट्स में फ़र्क आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ EL, यहाँ लिखता हूँ फ्लेक्स बेसिस, और यहाँ पे आपको वो वैल्यू देनी है जो आप चाहते हो कि हर एलिमेंट की विड्थ हो। जैसे मैं चाहता हूँ 300 पिक्सल्स, तो यहाँ पे मैं 300 पिक्सल्स लिख देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये सारे एलिमेंट्स थोड़े स्ट्रेच्ड आउट हो गए हैं, बट क्या इनकी विड्थ एक्चुअली 300 पिक्सल्स है? चलिए टेस्ट करते हैं। हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देते हैं और कर्सर से हम सबकी विड्थ देखते हैं। अब इसकी विड्थ 300 पिक्सल्स नहीं है, इसकी 108 पिक्सल्स है, इसकी भी 108 है, इसकी 170 कुछ है, एंड इसकी अगेन 108 है। अब अगर मैं इसको थोड़ा और कम कर दूं तो आप देख सकते हो कि इसकी विड्थ थोड़ी सी और बढ़ गई, सबकी इनफैक्ट विड्थ थोड़ी थोड़ी और बढ़ गई है। सो इससे आपको क्या पता चला, जो ये फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी है ये इतनी एक्यूरेट नहीं है। जैसे कि वो क्यों है, ये एक्यूरेट क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि HTML एंड फ्लेक्स बॉक्स ये सबसे पहले ये इंश्योर करते हैं कि जो आपका कंटेंट है वो वेबसाइट के, जो आपका वेब पेज है उसके लिमिट्स के बाहर ना जाए। इसलिए भले ही आपने फ्लेक्स बेसिस की लिमिट फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू 300 पिक्सल सेट कर रखी है, बट ब्राउज़र को ये पता है कि अगर उसने हर एक एलिमेंट की विड्थ 300 पिक्सल्स दे दी तो फिर आपकी वेबसाइट ओवरफ्लो कर जाएगी, जो कि वो नहीं चाहता है। तो अगर आप एक्चुअली चाहते हैं कि नहीं हम तो भाई 300 पिक्सल्स ही रखना चाहते हैं, तो आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा। आप इसको कैसे करोगे, आप लिखोगे फ्लेक्स श्रिंक एंड आप इसको 0 सेट कर दो कि भाई हमको श्रिंक नहीं करना है एलिमेंट्स को, है ना। सेव। अब सेव करके आप देखोगे कि सारे एलिमेंट जो हैं वो पूरे स्ट्रेच्ड आउट हो गए हैं। अब इनकी अगर मैं विड्थ आपको दिखाऊंगा तो हर एक की विड्थ 300 पिक्सल ज़रूर होगी। जैसे कि इसकी भी 300 है, इसकी भी 300 है, इसकी भी 300 है एंड इसकी भी 300 है। तो इस तरीके से आप अपनी फ्लेक्स श्रिंक को ऑफ रख के हर एलिमेंट की एक एक्सप्लिसिट विड्थ दे सकते हो। सो आई होप आपको जो भी मैंने सारी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। बट अगर आप नहीं भी समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको इस प्रोजेक्ट तो नहीं, मतलब जो भी हमने टेम्पलेट बनाया उसका कोड डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, और आज की सारी प्रॉपर्टीज़ की एक चीट शीट जिसमें लिखा होगा कि हर प्रॉपर्टी क्या करती है और उसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं वो भी दूंगा। सो मेक श्योर कि आप इस टेम्पलेट को अपने खुद के कोड एडिटर में रन करके देखें और इन प्रॉपर्टीज़ के साथ प्ले अराउंड करें। आप कुछ डिज़ाइन सोचो मन में कि आप क्या चाहते हो, कैसे आइटम्स को अरेंज करना चाहते हो, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप वैसा डिज़ाइन बनाओ। आई कैन इंश्योर यू कि आपको अच्छे से फ्लेक्स बॉक्स ज़रूर समझ आ जाएगा। एंड एक बार आपको फ्लेक्स बॉक्स अच्छे से समझ आ गया तो आप वेबसाइट्स में किसी भी तरीके से आइटम्स को चाहे लॉन्गिट्यूडनली चाहे लैटिट्यूडनली आप अरेंज कर सकते हो। So thank you so much for watching this video, and if you like this video please subscribe to this channel and let's meet in the next video.